हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मैं के चौहान स्वागत करता हूं नालंदा आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने भी आपसे चर्चा की थी, बौद्ध धर्म के बारे में मैंने चर्चा शुरू की थी और मैंने कहा था कि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको 2 वीडियो में डाला है। तो ये इससे पहले वाली वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो हमने चर्चा करी थी वो बात की थी बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इसकी हम चर्चा कर चुके थे। पूरा महात्मा बुद्ध के बारे में हमने देखा, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी कहानी हमने बात की। बौद्ध धर्म के दर्शन की हम बात कर चुके थे, यानी बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है जिसमें 4 आर्य सत्य की बात, अष्टांगिक मार्ग की हम बात कर चुके थे, त्रिपिटक की बात कर, त्रिरत्नों की बात कर चुके थे। अब हमें बात करनी है बौद्ध धर्म की संगति के बारे में और फिर एक बौद्ध धर्म का विभाजन। बाकी जो साहित्य है बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी जो है हमें बात करनी है बौद्ध धर्म की संगति और बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में। तो देखिए, बौद्ध धर्म की संगति का मतलब क्या था, पहले तो इसी बात को समझिए कि संगति का मतलब होता है कि उस धर्म के जो अनुयायी हैं वो अनुयायी सभी लोग एक किसी राजा के संरक्षण में बैठ करके और उस धर्म से जुड़ी चर्चाएं करते हैं, यही होती है संगति। देखिए, बौद्ध धर्म में जो संगति का महत्व है वो कुल मिला के कितनी संगति है आपकी जो हुई है, वो संगति है 4 संगति। ठीक है, 4 संगति। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इनकी अध्यक्षता किसने की है, ठीक है, या दूसरी बात किसके समय पर हुई है। तो कुल मिला के जो संगति हुई है वो 4 हुई हैं। एक हुई है आपकी पहली संगति, ठीक है, एक सेकंड या द्वितीय, एक हुई है तृतीय और एक हुई है चतुर्थ। एक एक करके हम बात करेंगे सबके बारे में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली संगति के बारे में, प्रथम संगति। ये प्रथम संगति, देखिए जो पहली संगति हुई है वो पहली संगति जब हुई थी जब महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना हुई। महापरिनिर्वाण वो घटना थी जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। और आप जानते हैं महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। जिस समय ये घटना हुई उस समय मगध के शासक था अजातशत्रु। तो कहते हैं कि अजातशत्रु के समय ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और उसकी जो तिथि थी वो थी 483 बीसी, 483 बीसी, ठीक है। 563 बीसी में जन्म हुआ था बुद्ध का और 583 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु पर ही अजातशत्रु ने एक संगति बुलाई थी। और आप जानते हैं कि जिस समय शासक अजातशत्रु था, ये मैं हर्यक वंश पढ़ा चुका हूँ, अजातशत्रु के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर एक वीडियो होगी और वो होगी आपकी मगध का उत्कर्ष, वहाँ पर मैंने विस्तार से वो चर्चा की थी। तो 483 बीसी में ये संगति हुई और इस समय जो राजधानी थी वो थी मगध की राजधानी राजगृह। ध्यान रखिएगा, राजगृह। तो ये संगति भी कहाँ पर बुलाई गई, आपकी राजगृह में बुलाई गई। और राजगृह में जो जगह थी वो एक गुफा थी और उसका नाम था सप्तपर्णी गुफा। उसका नाम था सप्तपर्णी गुफा। तो सप्तपर्णी गुफा में ये एक संगति बुलाई गई। अनेक बौद्ध सन्यासी, बौद्ध धर्म के अनुयायी इसमें शामिल हुए, इस संगति में शामिल हुए। अब बात आती है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, इस संगति की, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी महाकश्यप ने। महाकश्यप, इसकी अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। ये सब पूछे जाते हैं, भाई अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और कब हुई थी? 483 बीसी में। बात यह है कि इस समय शासक कौन था मगध का। तो ध्यान रखिएगा, इस समय जो मगध का शासक था वो था अजातशत्रु। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस समय जो मगध का शासक था वो था अजातशत्रु। तो पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और ये बात है 483 बीसी की। ये वो समय है जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इस संगति की विशेष बात क्या रही, अर्थात इसमें ऐसा क्या हुआ जिसके लिए ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, प्रासंगिक हो जाती है। ये बात सुनिएगा। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का विशेष महत्व है। त्रिपिटक ये बौद्ध ग्रंथ है। 3 पिटक, पिटक मतलब होता है टोकरी। ये 3 ग्रंथ हैं, इनका नाम है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में
संघ से जुड़े हुए नियम कानून थे, जो बौद्ध संघ होता था उससे जुड़े जो भी नियम कानून थे वो विनय पिटक में है। और अभिधम्म पिटक ये आपका बौद्ध धर्म के दर्शन को दर्शाता है। तो प्रथम संगति में दो चीजें सामने आई, एक तो आई है आपका ये सूत पिटक, एक तो सूत पिटक और दूसरा विनय पिटक। ये ध्यान रखिएगा, सूत पिटक और विनय पिटक। और मैं बता दूं कि इन दोनों पिटकों के संकलन में जो प्रमुख रूप से योगदान था वो बुद्ध के दो शिष्यों का था। एक आनंद, नाम आपने जानते ही होंगे कि आनंद प्रमुख शिष्य था, आनंद, और एक दूसरा उपाली। इसके बारे में मैंने बताया था कि उपाली एक नापित पुत्र था, एक नाई का पुत्र था, ठीक है। और ये जो आनंद था ये बुद्ध का प्रमुख शिष्य था। इसी के कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था और प्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। तो ये प्रथम संगति के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बौद्ध संगति हुई। ध्यान रखिएगा, दूसरी बौद्ध संगति जो हुई है वो तब हुई है जब बुद्ध की मृत्यु को 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, यानी 100 वर्ष बाद। 100 वर्ष बाद का मतलब हो गया 383 BC, ठीक है। ये 100 वर्ष बाद की कहानी है, 383 BC। और फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको इतिहास को अच्छे से समझना है तो आप इतिहास से जुड़ी जो मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, 9 से 10 जो वीडियो डाली है मैंने, आप उनको देखिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आइएगा। तो 383 BC में दूसरी संगति हुई। और ध्यान रखिएगा, इस समय जो शासक था यहाँ का उसका नाम था आपका कालाशोक। आप जानते हैं कि कालाशोक मैं पढ़ा चुका हूँ मगध वाली वीडियो में। ये जो कालाशोक था ये नागवंश का था, नागवंश का कालाशोक था। शिशुनाग के बाद गद्दी पर बैठा था नागवंश का। और इसके समय जो राजधानी थी वो थी वैशाली। इसके समय जो राजधानी थी वो थी वैशाली। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ कि भाई इस संगति का आयोजन कहाँ पर होगा तो वो वैशाली में होगा, क्योंकि राजधानी वैशाली थी। क्योंकि इसके पिता शिशुनाग जो थे उन्होंने राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था, आपका वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। वैशाली में एक विहार था, विहार का मतलब होता है वो क्षेत्र जहाँ पर ये बहुत सन्यासी वगैरह रहा करते थे, इनके रहने की जगह होती थी। तो वो था आपका बालूकाराम विहार, बालूकाराम विहार, बालूकाराम विहार। तो वैशाली के बालूकाराम विहार में दूसरी बौद्ध संगति हुई। इसमें भी अनेक बौद्ध सन्यासी शामिल हुए, ठीक है। और इस संगति की जो अध्यक्षता की थी वो की थी सर्वकामी ने। ध्यान रखिएगा, ये अध्यक्षता की गई थी सर्वकामी के द्वारा। फिर से कह रहा हूँ, पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और दूसरे वाली की सर्वकामी के द्वारा की गई थी। अब आती है कि भाई ये जो दूसरी संगति थी इसकी विशेष बात क्या है, अर्थात इस संगति में विशेष क्या रहा। तो देखिए हुआ क्या, मैं इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म का दर्शन था उस बौद्ध धर्म में कुछ सील दिए गए थे कि यदि मनुष्य इस दुख रूपी संसार से पार होना चाहता है तो उसे अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है और साथ ही साथ कुछ नियम कानूनों का भी पालन करना है, जिसमें 10 नियम कानून थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ठीक है, ब्रह्मचर्य, और दोपहर के बाद भोजन ना करना, आरामदायक शैया पर ना लेटना, व्यभिचार ना करना, नशीले पदार्थों का सेवन ना करना, आभूषण धारण ना करना। तो ऐसे में इस संगति में सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इस संगति में सबसे पहले बौद्ध धर्म में विवाद सामने आया। मतलब इस संगति की जो एक विशेष बात थी वो ये बात थी कि इसमें सबसे पहले विवाद सामने आया। और उस विवाद में कुछ लोग तो ऐसे थे जो कह रहे थे यार इतना कठोर नियम कानून है, इनका पालन नहीं किया जा सकता, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ छूट मिलनी चाहिए। जैसे दोपहर के बाद खाना ना खाना, आभूषण धारण ना करना, ये सब बातें बौद्ध धर्म में कही गई थी। तो इन सब बातों को ये कहा गया कि भाई थोड़ा परिवर्तित होना चाहिए, अर्थात थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। जो ऐसे परिवर्तन की बात कर रहे थे ये लोग कहलाए महासांघिक, ये कहलाए महासांघिक, कहलाए ये कहलाए महासांघिक, महासांघिक। कुछ ऐसे थे वो कह रहे थे नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जो नियम कानून है वो उतने ही सख्त होने चाहिए। तो जो पुराने नियम कानूनों को जारी रखने वाले लोग थे ये कहलाए स्थविर, ये कहलाए स्थविर। इन्हें कहा जाता था थेरावादी। तो इस तरीके से सबसे पहले बौद्ध धर्म जो दो गुटों में सामने हुआ, एक स्थविर और एक थेरावादी,
स्थविर और थेरावादी तो एक ही थे, और दूसरे थे महासांख्यिक। तो महासांख्यिक वो थे जो थोड़े लचीले कानून चाहते थे, थोड़ी छूट चाहते थे, और ये स्थविर और थेरावादी का कहना था कि नहीं, वही सख्त कानून होने चाहिए। तो सबसे पहली बार जो विवाद आया वो इस द्वितीय ही बोध संगति में आया। तो ये प्रमुख था। और मैं बता दूं, आगे चल करके यही महासांख्यिक बने हैं महायानी, और ये स्थविर या थेरावादी बन गए थे हीनयानी। तो महायान या हीनयान की जो सबसे पहले नींव पड़ चुकी है वो द्वितीय बोध संगति में पड़ी, लेकिन जो चतुर्थ बोध संगति थी उसमें जाकर के ये अलग हो चुके थे पूर्णतः। बात करते हैं तृतीय बोध संगति के बारे में। तो देखिए, तृतीय बोध संगति जो हुई है उसकी डेट हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन माना जाता है, फिर भी 247 BC, कहीं कहीं 236 BC भी बताई गई है। फिलहाल जो भी आपको ऑप्शन में मिले आप उसको लगाइएगा। ये जो हुई थी, ये हुई थी अशोक के समय, अर्थात जिस समय मगध का शासक अशोक था उस समय ये संगति बुलाई गई। और ध्यान रखिएगा, इसके समय जो राजधानी थी अशोक के समय वो थी पाटलिपुत्र। तो आप खुद सोचिए कि जो ये बुलाई जाएगी संगति, ये भी कहाँ पर बुलाई जाएगी? पाटलिपुत्र में ही बुलाई जाएगी। तो ये संगति हुई पाटलिपुत्र में, और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी मोगलीपुत्तिस के द्वारा। मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस, ठीक है। तो मोगलीपुत्तिस के द्वारा जो है वो अध्यक्षता की गई इस तृतीय बोध संगति की 247 BC में हुई। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस समय शासक अशोक था और राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी क्या विशेषता रही? इस संगति की ये विशेषता रही कि मैंने बताया बौद्ध धर्म में त्रिपिटक सबसे प्रमुख थे। 2 पिटक पहले संकलित हो चुके थे, सूत पिटक और विनय पिटक। और इस तीसरी बौद्ध संगति में तीसरा पिटक सामने आता है, और उस पिटक का नाम था अभिधम्ब पिटक। तो इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि इस संगति में क्या सामने आता है? अभिधम्ब पिटक सामने आया। अभिधम्ब पिटक, अभिधम्ब पिटक, ये ध्यान रखिएगा, अभिधम्ब पिटक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट बौद्ध संगति के बारे में। देखिए, जो लास्ट बौद्ध संगति थी ये हुई है आपकी AD में। AD का मतलब हो गया जो पहली शताब्दी थी। तो ये पहली शताब्दी में आयोजित की गई, पहली शताब्दी में आयोजित हुई, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है कश्मीर में, और शासक था कनिष्क। जो लास्ट बौद्ध संगति हुई है वो कनिष्क के समय हुई, ध्यान रखिएगा, कनिष्क के समय। और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी उसमें 2 लोग थे। एक तो थे आपके वसुमित्र जो अध्यक्ष थे, और एक थे अश्वघोष, ये उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, वसुमित्र और अश्वघोष में जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो जो चौथी बौद्ध संगति हुई है वो कनिष्क के समय हुई, और जो इसका स्थान था कश्मीर में, वो ध्यान रखिएगा वो था आपका, नाम सुना होगा आपने, कुंडलवन। ये जो हुआ था ये हुआ था कुंडलवन में, कुंडलवन, कश्मीर कुंडलवन। खैर, चौथी बौद्ध संगति की अगर विशेषता की बात की जाए तो चौथी बौद्ध संगति की विशेषता ये थी कि दूसरी बौद्ध संगति में जो 2 गुट सामने आए थे, महासांघिक और स्थविर, इनके बीच का विवाद चौथी संगति में चरम अवस्था पर आ गया, और अंततः इस चौथी संगति में इन दोनों के बीच बहुत तीव्रता के साथ झगड़ा हुआ, और जिसके चलते ये चौथी संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, एक हीनयानी और ये महायानी। और ऐसे में फिर कभी भी हीनयान और महायानी लोग एक साथ एक पटल पर नहीं आ पाए, और यही कारण था फिर आगे चल करके जो संगति का कॉन्सेप्ट था वो भी बिखर गया। हालांकि आगे चल के हर्ष के समय कहते हैं कि कोशिश की गई, इन बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध सन्यासियों को जोड़ करके एक संगति करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसे इन चारों के बीच में नहीं रखा जाता है। तो फिलहाल ये मैंने आपसे एक बातें करी बौद्ध संगति के बारे में। अब ये चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में सामने आ जाता है, एक है हीनयान, एक है महायान। तो अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के विभाजन पर, अर्थात हीनयान और महायान पर। ठीक है, इसे मैं साफ कर देता हूँ।
तो स्टूडेंट अब हमें बात करनी है बौद्ध धर्म के विभाजन पर, यानी हमें बात करनी है एक तो हीनयान पर और एक है आपका महायान। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो इनके बीच विवाद उभर कर आया था, ये आया था आपका द्वितीय बौद्ध संगति में, और जो आपकी लास्ट बौद्ध संगति थी या चतुर्थ बौद्ध संगति थी, उस बौद्ध संगति में ये पूर्णतः अलग हो गए थे। क्या क्या अंतर था इनमें, इस बात को थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हीनयान वालों के बारे में हम बात करें तो हीनयान को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे श्रावक यान भी कहते हैं, इसे श्रावक यान भी कहते हैं, श्रावक यान, इसे श्रावक यान भी कहा जाता है। एक्चुअली श्रावक यान इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हीनयान वाले हैं वो बहुत कठोर नियम और नियमों का पालन करते हैं बौद्ध धर्म में। ऐसे में इनका ये मानना है कि यदि इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इस दुख रूपी संसार से पार होना है, तो उसके लिए इनको काफ़ी कायाकलेश करना पड़ेगा। कायाकलेश का मतलब आप जानते हैं, कायाकलेश का मतलब होता है अपने शरीर को दुख देना, कायाकलेश। तो ये बात करते हैं कायाकलेश की, ठीक है। दूसरा, इधर अगर हम बात करें महायान, तो इसे श्रावक यान ना कह करके इसे बोधिसत्वयान कहा जाता है, बोधिसत्वयान, इसे बोधिसत्वयान कहते हैं। एक्चुअली बोधिसत्वयान क्या है, देखिए महायान वालों में बोधिसत्व लोगों का बड़ा महत्व है। बोधिसत्व वो होते हैं जो मोक्ष प्राप्ति के बावजूद भी दूसरे लोगों की मुक्ति का प्रयास करते हैं, अर्थात दूसरे लोगों को इस दुख रूपी संसार से पार कराने का काम करते हैं, वो होते हैं बोधिसत्व। तो महायान वाले जो हैं वो आपके बोधिसत्वों से जुड़े हुए हैं, अर्थात बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या करते हैं बात हीनयान वाले कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसे इस दुख रूपी संसार से पार होना है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसे कायाकलेश करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, यानी सब नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा, और तभी जो है वो इस दुख रूपी संसार से पार हो सकता है। यही कारण है कि इसे कहते हैं श्रावक यान और उसे कहा जाता है बोधिसत्वयान। उसके बाद दूसरी बात हम करें, नंबर 2। देखिए, नंबर 2 बात यह है कि ये हीनयान वाले बुद्ध को एक केवल महापुरुष मानते हैं। ये बुद्ध को क्या मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि बुद्ध केवल महापुरुष थे। लेकिन हम यहाँ महायानियों के बारे में बात करें तो महायानी कहते हैं कि वो पुरुष नहीं थे, बल्कि बुद्ध क्या थे, एक देवता थे। तो ये बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते हैं और ये बुद्ध को महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। चूँकि ये महापुरुष मानते हैं इसलिए ये मूर्ति पूजा नहीं करते, अर्थात इनके द्वारा बुद्ध की मूर्ति नहीं पूजी जाती है। तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि ये मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, अर्थात बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसे नहीं पूजते हैं। लेकिन ये जो है ऐसा करते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं। इसके बाद अगर अगली बात करें कि अगला अंतर क्या है, तो देखिए ये बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं। साथ साथ हीनयान वाले कोई बौद्ध धर्म में तीर्थ नहीं मानते। जैसे तीर्थ होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में भी तीर्थ होते हैं, तो ये तीर्थ नहीं मानते, ठीक है। लेकिन जो महायानी हैं वो तीर्थ मानते हैं। वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म में भी तीर्थ है, तो ये तीर्थ मानते हैं। और ये जो तीर्थ मानते हैं ये 4 स्थानों को बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ मानते हैं, जिसमें एक हुआ जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, यानी लुम्बिनी, ठीक है। नंबर 2 जहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब बोध गया। नंबर 3 जहाँ उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया, यानी सारनाथ। और चौथा जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई और वो था कुशीनगर। ऐसे ही कुशीनारा कहा जाता है, जो मल
महाजनपद में अवस्थित था। तो देखिए क्या अंतर हुए। इसे श्रावकयान कहा जाता है, इसे बोधिसत्वयान कहते हैं, इसे ये हीनयान वाले बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, ये केवल देवता मानते हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते, ये मूर्ति पूजा करते हैं, ये तीर्थ नहीं मानते बौद्ध धर्म में कि कोई तीर्थ है और उससे कोई फायदा होगा। ये मानते हैं कि लुम्बिनी, बोधगया और सारनाथ जो प्रमुख 4 क्षेत्र थे जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे, ये उनको तीर्थ मानते हैं। अगली बात करें तो ये मांस खाना भी वर्जित मानते हैं, मतलब मांस को वर्जित मानते हैं कि मांस खाना सही नहीं है, ये मांस को वर्जित मानते हैं। अगर महायानी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वर्जित नहीं मानते, ये वर्जित नहीं मानते। ये वर्जित नहीं मानते। उसके बाद अगर अगली बात करें तो इनके जितने भी ग्रंथ हैं, इन्होंने जो भी अपने उपदेश दिए, जो भी अपना हीनयानियों ने प्रचार प्रसार किया, वो सब पाली भाषा में किया। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो भी अपना प्रचार प्रसार किया पाली भाषा में, इन्होंने पाली भाषा को ज़्यादा महत्वता दी। लेकिन महायान वालियों ने क्या किया, इन्होंने पाली को नहीं बल्कि इन्होंने किस भाषा को ज़्यादा महत्वता दी, संस्कृत भाषा को ज़्यादा महत्वता दी है। आप सोचिए, बौद्ध धर्म जो भारत में पैदा हुआ, कहते हैं कि ये भारत में फला फूला, लेकिन बिल्कुल भारत से मिट चुका है। और उसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म फैला हुआ है। हीनयान वालों से ज़्यादा महायान वालों को तवज्जो मिली वो क्षेत्र जहाँ पर लोग संस्कृत के जानकार थे, क्योंकि पाली भाषा को थोड़ा सा क्लिष्ट माना जाता था। अगर हम बात करें कि इनका जो विस्तार हुआ वो कैसे हुआ, तो देखिए भारत के जो नीचे वाला क्षेत्र है, नीचे वाले का क्षेत्र का मतलब हो गया जैसे श्रीलंका वाला क्षेत्र हुआ, ये जितने भी नीचे वाले देश हैं, इन सब में जो विस्तार हुआ है वो हुआ है आपका ज़्यादातर हीनयानियों का। मैं कहूँ दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में इनका, जैसे हम कह दें श्रीलंका, या वो क्षेत्र आपका कंबोडिया वगैरह वाला, वो सब नीचे वाले क्षेत्र में इनका प्रसार हुआ हीनयान वालों का। और अगर इनकी बात करें हम महायानों की, तो उत्तरी क्षेत्र में, यानी जैसे चीन हो गया, जापान हो गया, चीन जापान, ये जितना क्षेत्र है आपका कोरिया वगैरह, उसमें सब में जो हुआ है वो महायान वाले। तो देखिए उस क्षेत्र में महायानी ज़्यादा हैं, और नीचे वाले क्षेत्र में जो नीचे वाले देश हैं वहाँ पर कौन ज़्यादा है, आपके हीनयानी वाले ज़्यादा हैं। तो ये अंतर है हीनयान में और महायान में। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आगे चल के ये हीनयान भी 2 यानों में टूट जाता है, ठीक है, और आगे चल के ये महायान भी जो है वो अनेक यानों में टूटा है। तो आगे चल करके इनका भी विभाजन हो गया, जैसे इन हीनयान टूट जाता है आपका एक विभाषिक यान, ठीक है, विभाषिक संप्रदाय में, और दूसरा एक टूट जाता है ये सौत्रांतिक। तो ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में, ऐसे आ सकता है कि सौत्रांतिक संप्रदाय किससे जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म में भी किस शाखा से, हीनयानियों से। विभाषिक बौद्ध धर्म से और बौद्ध धर्म में भी हीनयानों से। महायान में भी इसी प्रकार से कुछ संप्रदाय सामने आ गए, जैसे शून्यवाद, जैसे विज्ञानवाद। तो ये जो शाखाएं हैं ये किनसे निकल करके आई हैं, महायान वालों से निकल करके आई हैं। फिलहाल ये तो हमारी चर्चा हो गई इस बारे में कि भाई हीनयान जो है वो किस किस उसमें बटा हुआ था। अब एक बात और करना मैं आपसे चाहूँगा यहीं पर, वो है कि भाई बौद्ध धर्म के पतन होने का रियल में कारण क्या रहा, भारत से बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, इस बात को भी थोड़ा सा समझिएगा। देखिए बहुत अच्छा था बौद्ध धर्म, सब कुछ बहुत अच्छा था, यही कारण था कि उदय हुआ, और सोचिए इतनी चरम स्थिति में आ चुका था कि जितने भी आसपास के मगध या कौशल या जैसे भी राज्य थे उन सब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। लेकिन समय के साथ बौद्ध धर्म में भी कुछ खामियां आती चली गई। जैसे
बौद्ध धर्म आया क्यों था, समझिएगा। बौद्ध धर्म इसलिए आया था क्योंकि ब्राह्मण धर्म में एक समस्या थी। वो समस्या थी कि ब्राह्मण धर्म में कर्मकांड थे, लेकिन बौद्ध धर्म में तो शुरू में कर्मकांड नहीं थे। तो लोगों ने क्या करा कि भाई ब्राह्मण धर्म में ज़्यादा खर्चीले कर्मकांड हैं, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म को छोड़ के वो बौद्ध धर्म में आ गए। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, बौद्ध धर्म में भी आपके इसी प्रकार से कर्मकांड आने शुरू हो गए, मूर्ति पूजा ये सब आने शुरू हो गए। तो लोगों को लगा यार कि यहाँ पर भी ऐसा है तो इसका क्या मतलब है, जिसके चलते लोगों ने दोबारा बौद्ध धर्म से पलायन करना शुरू कर दिया ब्राह्मण धर्म में। और यही कारण है कि भारत के वो अनेकों लोग जो बौद्ध धर्म में चले गए थे वो वापस कहाँ पर आ गए, ब्राह्मण धर्म में आ गए। तो पहली बात तो रही ये। दूसरी बात, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, फिर भी महिलाओं का प्रवेश हुआ। और महिलाओं के प्रवेश होने से होता क्या था, ये जो देखिए जो बौद्ध सन्यासी हुआ करते थे, दो प्रकार के हुआ करते थे। एक तो होते थे भिक्षु और भिक्षुणी, एक होते थे उपासक और उपासिकाएं। भिक्षु और भिक्षुणी वो होते थे जो अविवाहित रह करके बौद्ध धर्म को स्वीकार करते थे और बिल्कुल सन्यासी जीवन जिया करते थे। ये लोग रहते थे बौद्ध विहारों में। बौद्ध विहार ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ पर ये भिक्षु भिक्षुणी रहा करते थे। दूसरे होते थे उपासक और उपासिकाएं, ये वो होते थे तो गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म के अनुयायी बनते थे। तो ऐसे में ये कुछ नियम कानूनों का पालन करते थे, सबका नहीं। लेकिन भिक्षु और भिक्षुणी को सभी नियम कानूनों का पालन करना होता था। समय के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी होते थे उन पर कुकर्म के आरोप लगने शुरू हो गए और लोगों में इसके लिए एक ईर्ष्या पैदा होने लगी और जिससे लोग बौद्ध धर्म को थोड़ा निकृष्ट देखने लगे। और यही कारण रहा कि लोगों ने फिर से जो है वो इसे एक बड़ा कारण माना बौद्ध धर्म को छोड़ने का। तो ये एक दूसरा कारण भी था। तीसरी बात, चूंकि किसी भी धर्म की एकता एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक धर्म के बारे में उसी धर्म से जुड़े चार लोग अलग अलग मत दें कि भाई कोई सी भी, अगर ब्राह्मण धर्म में सोचिए, कोई ब्राह्मण धर्म की शाखा ये बोले कि भाई ये वाले ईश्वर थे या ये नहीं थे, ऐसा आपस में विवाद हो, तो ऐसे में जो इस धर्म के अनुयायी होंगे उनके अंदर इस धर्म के प्रति लगाव कम हो जाएगा। ऐसे ही हुआ बौद्ध धर्म के साथ। जब बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बढ़ गया तो ऐसे में ये लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लगे, ये इनको और ये इनको। तो ऐसे में क्या हुआ, सोचिए कि एक धर्म की दो शाखाओं के लोग आपस में ही वो आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। वो अपने को अच्छा बताते हैं, ये अपने को अच्छा बताते हैं। इसका निगेटिव इम्पैक्ट किस पर गया, लोगों पर। लोगों ने सोचा जब ये क्लियर ही नहीं है तो ऐसे में इनके नियम कानून और जो उपदेश होंगे वो कितनी सत्यता के नज़दीक होंगे। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण था जिससे लोगों ने बौद्ध धर्म से दूरियां बना ली। हाँ, ये तो है कि भाई भारत में बौद्ध धर्म कुछ समय के लिए फैला, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आपका समाप्त हो गया। अभी भी कुछ मात्रा में तो हैं, फिर भी वो भी माइनॉरिटी के रूप में, लेकिन बाह्य क्षेत्र में फैला है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे बौद्ध धर्म के, जिसके कारण से बौद्ध धर्म, और भी बहुत सारे कारण रहे हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण ये रहा था कि ब्राह्मण धर्म में जो खामियां थीं उन खामियों के कारण लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। लेकिन आगे चल के ब्राह्मण धर्म में भी एक तरीके से सुधार हुआ, धार्मिक सुधार हुआ। और उसमें क्या हुआ, ब्राह्मण धर्म वैष्णव धर्म और शैव धर्म के रूप में सामने आ गया। यहाँ बौद्ध धर्म में कुछ कमियां आनी शुरू हो गई। इस कंडीशन में लोगों ने दोबारा जो है वो ब्राह्मण धर्म में जो है वो प्रवेश किया और दोबारा से वो ब्राह्मण धर्म को मानने लगे। तो ये सब बड़े कारण थे, ठीक है, जिनके कारण से लोगों ने बौद्ध धर्म को धीरे धीरे छोड़ दिया। और वो धर्म जो भारत में पैदा हुआ वो बाह्य क्षेत्रों में तो फला फूला, लेकिन भारत में वो नहीं रह पाया। उसके कुछ यही रीज़न थे। तो मैं ये चर्चा कर चुका हूँ, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त पर करता हूँ, क्योंकि ये दो पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने इस पूरे बौद्ध धर्म को, धार्मिक क्रांति को लेके चला हूँ। मैं अगला लेक्चर जैन धर्म पर चर्चा करूँगा आपसे, तो जल्द ही मैं अगली वीडियो को अपलोड करूँगा। फिलहाल ये वीडियो आप देखिए और इन्जॉय करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।